नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश और आज हम जानेंगे कि भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपियन कंपनियों में आपस में क्या-क्या संघर्ष हुए। देखिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिससे हॉलैंड के व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार करने लगे। 1664 में फ्रांस के राजा लुईस चौदह ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला। 2 साल बाद 1969 में मछलीपट्टनम में भी इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल दी। अगर फ्रांसीसियों की बात की जाए तो फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापकों में से मार्टिन का स्थान सबसे ऊपर है। मार्टिन के प्रयासों से ही तो फ्रांसीसियों ने बीजापुर के राजा शेर खान लोदी की अनुमति से पांडिचेरी में अपनी पहली बस्ती स्थापित की थी। देखिए, कुछ ही समय के बाद यूरोपियन व्यापारी जो थे, उनमें जलन की भावना उत्पन्न हो गई। कोई भी व्यापारी एक दूसरे को खुश और समृद्ध नहीं देख सकता था, इसलिए जो युद्ध था वो होना स्वाभाविक था। सीले ने ये कहा कि अंग्रेजों ने कोई भी काम इतनी प्लानिंग से नहीं किया जितना भारत को जीतने का किया। 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। 1615 में अंग्रेजी राजदूत थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने कंपनी के लिए कुछ रियायतें मांगी और उन्हें वह मिली। यूरोप में तो पुर्तगाली कंपनी पहले से ही पतन के कगार पे थी। संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच रह गया था। 1690 में फ्रांसीसियों ने चंदनगर में अपना कारखाना खोला, परंतु यह मुंबई की तुलना में कुछ भी नहीं था और जो अंग्रेजों की तुलना में जो फ्रांसीसियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 1772 में डुप्ले पांडुचेरी का गवर्नर बना। डुप्ले ही पहला यूरोपीय था जो भारत में फ्रांसीसी राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने ये जान लिया था कि भारत के जो राजा हैं वह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और उसने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। 22 जनवरी 1960 में बंदोबस्त के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसके बाद फ्रांसीसियों के पास सिर्फ पांडुचेरी, चंदनगर, यमन और माही ही रह गए और अंग्रेज यूरोपीय शक्ति का बढ़ गई।